हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम 18 मार्च से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर डिस्कशन करने वाले हैं। और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं साथ में वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको यहाँ मिल जाएगी। ये आपके लिए आज का मोटिवेशनल कोट है। रहा संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। इसी मोटिवेशनल कोट के साथ में हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ एयर इंडिया। एयर इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं नटराजन चंद्रशेखरन बन गए हैं। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। डिटेल से बात करें तो टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को एयर इंडिया का चेयरमैन नियुक्त किया गया है और फरवरी 2022 में एन चंद्रशेखरन को 5 साल के दूसरे कार्यकाल के लिए टाटा सन्स के अध्यक्ष के रूप से फिर से इनको नियुक्त किया गया है। और टाटा सन जल्द ही एयर इंडिया के लिए एक नए एमडी और सीईओ की घोषणा करेगा जो इलकर आईसी की जगह लेने वाला है, जिन्हें अगले महीने कार्यभार ग्रहण करना था। और चंद्रशेखरन टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, टाटा केमिकल्स और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट सहित कई अन्य टाटा समूह की कंपनियों के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में भी काम करते हैं। टाटा ग्रुप्स के बारे में बात करें तो इसके फाउंडर थे जमशेद जी टाटा। ये एस्टेब्लिश्ड हुआ था 1868 को मुंबई के अंदर। इसका हेडक्वार्टर भी आपको मुंबई के अंदर मिलेगा। चलिए टॉप 5 नेशनल रिक्रूटमेंट के बारे में हम बात कर लेते हैं। द न्यू चेयरमैन ऑफ द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो के जो नए चेयरमैन है ये कौन बने हैं? एस सोमनाथ बने हैं। ये इंपॉर्टेंट रहता है, एग्जाम में पूछा जाता है। द इंक्वायरी कमिटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर सिक्योरिटी लैब्स केस चेयरमैन ऑफ, तो ये कौन बनी है? इंदु मल्होत्रा बनी है। न्यू डायरेक्टर ऑफ आईआईटी मद्रास, तो ये कौन बने हैं? प्रोफेसर वी कामकोटी को बनाया गया है। 20th इंस्पेक्टर जनरल ऑफ असम राइफल्स, तो ये बने हैं विकास लेखरा। प्रेसिडेंट ऑफ केरला स्टेट चलचित्र एकेडमी, तो ये बने हैं रंजीत बालाकृष्णा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, व्हेन इज द वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे 2022 सेलिब्रेटेड। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 15 मार्च को। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। डिटेल से बात करें तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस हर साल 15 मार्च को ये मनाया जाता है और ये दिन आग्रह करने का अवसर देता है कि सभी उपभोक्ताओं के अधिकारों को मान्यता दी जाए, उनकी रक्षा की जाए, साथ ही उन अधिकारों को खतरे में डालने वाले बाजार के दुरुपयोग और सामाजिक अन्याय का विरोध किया जाए। और इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस की जो थीम रखी गई है ये रखी गई है फेयर डिजिटल फाइनेंस। इस बार की थीम रखी गई है। उपभोक्ता मामले विभाग इस दिन को नई दिल्ली में आयोजित होने वाले कई कार्यक्रमों के साथ में मनाएगा। और विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस अमेरिकी कांग्रेस को राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के विशेष संदेश से प्रेरित है जो 15 मार्च 1962 को दिया था। चलिए टॉप डेज के बारे में हम बात करें तो 1 मार्च को हमने वर्ल्ड सिविल डे के रूप में मनाया है। 2 मार्च को हमने सिविल अकाउंट्स डे के रूप में मनाया है। 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड डे, वर्ल्ड हेरिंग डे के रूप में मनाया है। 4 मार्च को नेशनल सेफ्टी डे के रूप में मनाया है। 7 मार्च को मनाया है हमने जन औषधि डे। 8 मार्च को हमने इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट किया था। 9 मार्च को हमने नो स्मोकिंग डे मनाया है। 10 मार्च को वर्ल्ड किडनी डे और CISF फाउंडेशन डे के रूप में मनाया है। 14 मार्च को हमने इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे के रूप में मनाया है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, हु हैज वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द ब्रिटिश अकेडमी फिल्म अवार्ड 2022। ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है द पावर ऑफ द डॉग ने के द्वारा जीता गया है। 20 का करेक्ट आंसर होगा। ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो पुरस्कार है ये द पावर ऑफ द डॉग ने जीता है। और ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कारों का ये था 75 एडिशन था जिसे बाफ्टा पुरस्कार के रूप में जाना जाता है और लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में ये ऑर्गेनाइज किया गया था।
और ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स द्वारा प्रस्तुत पुरस्कार 2021 की सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय और विदेशी फिल्मों का सम्मान करते हैं। और समारोह की जो मेजबानी है ये अभिनेत्री और कॉमेडियन रेबेल विल्सन ने की थी। और 11 नामांकन के साथ सबसे अधिक नामांकन प्राप्त करने वाली फिल्म ड्यून थी। फिल्म ड्यून ने सबसे अधिक पुरस्कार में 5 ट्रॉफियां जीती हैं। चलिए इसके बारे में हम डिटेल से बात करें तो सर्वश्रेष्ठ जो फिल्म का जो अवार्ड है ये द पावर ऑफ द डॉग को मिला है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का जो अवार्ड है ये जैन कैंपियन द पावर ऑफ डॉग के लिए इन्हें दिया गया है। प्रमुख भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री बेस्ट एक्ट्रेसेस का जो अवार्ड है ये जोहाना स्कैनलॉन और आफ्टर लव को दिया गया है। प्रमुख भूमिका में जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड है ये विल स्मिथ और किंग रिचर्ड को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ सपोर्टिंग अभिनेत्री का जो टाइटल है जो अवार्ड है ये दिया गया है एरियाना डेबोस को और वेस्ट साइड स्टोरी के लिए ये इन्हें मिला है। सर्वश्रेष्ठ सपोर्टिंग अभिनेता का जो अवार्ड है ये टॉय कॉटसर को मिला है CODA के लिए। 4 नंबर क्वेश्चन है विच मेडल हैज बीन वॉन बाय इंडियन प्लेयर लक्ष्य सेन इन द बैडमिंटन टूर्नामेंट जर्मन ओपन सुपर 300। बैडमिंटन टूर्नामेंट जर्मन ओपन सुपर 300 में भारतीय खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने कौन सा पदक जीता है तो इन्होंने जीता है सिल्वर मेडल। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। भारतीय शटलर लक्ष्य सेन ने जर्मन ओपन 2022 में पुरुष एकल फाइनल में थाईलैंड के कुनलाउर विडिडर्सन ने 18-21 और 15-21 से हारने के बाद में इन्होंने जीता है सिल्वर मेडल। और जर्मन ओपन एक वार्षिक बैडमिंटन टूर्नामेंट होता है जिसे BWF वर्ल्ड टूर सुपर 300 इवेंट के रूप में वर्गीकृत किया गया है। चलिए टॉप 5 क्वेश्चंस रिलेटेड टू बैडमिंटन हम बात कर लेते हैं। Who has won the men's single title of बैडमिंटन टूर्नामेंट ओडिशा ओपन 2022 तो ये किसने जीता है किरण जॉर्ज के द्वारा ये जीता गया है। वेयर इज द सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 ऑर्गेनाइज तो ये किया गया था लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर। Who has become the youngest Indian to win the title of बैडमिंटन टूर्नामेंट ओडिशा ओपन 2022 तो ये बनी है उन्नति हुड्डा को मिला है। Where India's first para badminton academy has been established तो ये बनने जा रही है लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर। Who has won the women's single title in सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 तो ये किसे मिला है PV सिंधु को मिला है। 5 नंबर क्वेश्चन है विच कंट्री हैज टॉप्ड एज द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ आर्म्स इन द इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर रिपोर्ट 2021 रिलीज बाय सिप्री। सिप्री द्वारा जारी इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसपोर्ट रिपोर्ट 2021 में हथियारों के सबसे बड़े आयातक देश के रूप में कौन सा देश शीर्ष स्थान पे रहा है तो ये रहा है सऊदी अरब और इंडिया दोनों रहे हैं तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। डिटेल से हम सिप्री की रिपोर्ट के बारे में बात करें तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री ने ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर 2021 पर अपनी नवीनतम रिपोर्ट को जारी किया है। और रिपोर्ट के अनुसार भारत और सऊदी अरब 2017 से 2021 के बीच में हथियारों के सबसे बड़े आयातक के रूप में ये उभरे हैं। और दोनों देशों की वैश्विक हथियारों की जो बिक्री है ये 11% की इनकी हिस्सेदारी है। मिस्र इसके अंदर 5.7%, ऑस्ट्रेलिया 5.4% और चाइना 4.8% और शीर्ष 5 में अगले 3 सबसे बड़े आयातक हैं। और रिपोर्ट ने भारत को सूची में सबसे ऊपर रखा है और भारत के कुल आयात का 85% 3 देशों से था जिसके अंदर है रूस, फ्रांस और USA। और इस अवधि के दौरान भारत को हथियारों के शीर्ष 3 सबसे बड़े निर्यातक थे। 6 नंबर क्वेश्चन है वेयर हैज द यूनिक डिजिटल स्कूल हेल्थ प्लेटफॉर्म बीन लॉन्च्ड। कहाँ अनोखे तरह का डिजिटल स्कूल हेल्थ प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है तो ये लॉन्च किया गया है पुडुचेरी के अंदर। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। डिटेल्स हम इस प्लेटफॉर्म के बारे में बात करें तो राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के तहत पुडुचेरी एक डिजिटल सार्वजनिक स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र बना रहा है और अगले अगस्त के दूसरे सप्ताह तक पहले चरण में डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र के 4 बिल्डिंग टुकड़े स्थापित और कार्यान्वित किए जा चुके होंगे। और इसमें आधार के समान पूरी आबादी के लिए एक स्वास्थ्य पहचान डेटाबेस बनाना, डिजी डॉक्टर,
विभिन्न चिकित्सा प्रणालियों के स्वास्थ्य पेशेवर की एक सूची, राष्ट्रीय स्वास्थ्य अवसंरचना रजिस्ट्री और प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक व्यक्तिगत स्वास्थ्य रिकॉर्ड इसके अंदर शामिल है, जो अतीत और वर्तमान आंकड़ों का मानचित्र करता है। और कार्यक्रम जिसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के नेतृत्व में एक मजबूत सार्वजनिक स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है, जो नागरिक केंद्रित है और पहुंच और सामर्थ्य के आधार पर देखभाल की निरंतरता प्रदान करता है। और पुडुचेरी के उपराज्यपाल तिमिली साही सुंदर राजन ने केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में बच्चों के लिए एक डिजिटल स्कूल स्वास्थ्य मंच को लॉन्च किया है। 7 नंबर क्वेश्चन है, प्रदीप कुमार रावत हैज टेकन ओवर द एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री। प्रदीप कुमार रावत ने किस देश में भारत के राजदूत के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो ये बने हैं चाइना के राजदूत। 20 का करेक्ट आंसर होगा। चीन में भारत के नए राजदूत प्रदीप कुमार रावत ने पदभार ग्रहण किया है और रावत 4 मार्च को बीजिंग पहुंच रहे गए थे और रावत ने विक्रम मिश्री की जगह ली है और मिश्री को भारत का उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया गया है। रावत 1990 की बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी है और वो पहले नीदरलैंड्स में भारत के राजदूत रह चुके हैं और इससे पहले वह इंडोनेशिया व तिमोर लेस्टे में भी राजदूत रहे हैं और वह हांगकांग और बीजिंग में भी पूर्व में सेवाएं दे चुके हैं और वह चीन में प्रचलित मंदारिन भाषा धारा प्रवाह बोलते हैं और ये अब बन गए हैं चाइना के एम्बेसडर। 8 नंबर क्वेश्चन है, विच कंपनीज एमडी एंड सीईओ तपन सिंघल टेन्योर हैज बीन एक्सटेंडेड बाय 5 इयर्स। किस कंपनी के एमडी एंड सीईओ तपन सिंघल का कार्यकाल 5 साल बढ़ाया गया है? तो ये बढ़ाया गया है बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी का जो ये सीईओ है, इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। तो 20 का करेक्ट आंसर होगा। बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस ने अपने एमडी और सीईओ तपन सिंघेल के लिए 5 साल के विस्तार की घोषणा की है और बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस ने एक बयान में कहा है कि नया जो कार्यकाल है ये 1 अप्रैल 2022 से इनका स्टार्ट होगा और सिंघेल ने नेतृत्व में कंपनी देश की सबसे बड़ी और सबसे अधिक लाभदायक निजी सामान्य बीमा कंपनियों में से एक बन गई है, जो विकास, लाभप्रदता और ग्राहक केंद्रितता सुनिश्चित करेगी। चलिए सीईओ की बात हो रही है तो सीईओ ऑफ टॉप 5 कंपनीज के बारे में हम जान लेते हैं। सीईओ ऑफ मेटा, तो ये कौन बने हैं? मार्क जुगेरबर्ग बने हैं। सीईओ ऑफ अमेज़न, तो ये बनी है एंडी जेसी। सीईओ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, तो ये है सत्य नडेला। सीईओ ऑफ ट्विटर, तो ये है पराग अग्रवाल। सीईओ ऑफ अल्फाबेट, तो ये है सुंदर पिचाई। 9 नंबर क्वेश्चन है, इन विच स्टेट डिजिटल वाटर डेटा बैंक हैज बीन स्टार्टेड। किस राज्य में डिजिटल वाटर डेटा बैंक शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है कर्नाटका के अंदर। चलिए इसके बारे में हम डिटेल से बात कर लेते हैं। तो कर्नाटक के सूचना प्रौद्योगिकी और जैव प्रौद्योगिकी मंत्री सीएन अश्वथ नारायण ने देश के पहले डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम का उद्घाटन किया है और एक्वेरियम को पेश करने वाली कंपनी एक्वाक्राफ्ट के संस्थापक, चेयरमैन एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी सुब्रमण्यम कुसनूर ने कहा है कि ये नवाचार टिकाऊपन और सामाजिक उद्यमशीलता के केंद्र के तौर पर काम करने वाला है और एक्वेरियम के माध्यम से पानी, साफ सफाई, जल भूगर्भ विज्ञान और डेटा साइंस के क्षेत्रों में 10 लाख से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण देने की ये योजना है और ये सामाजिक फ्रेंचाइजी मॉडल पर काम करने वाला है। चलिए कर्नाटक के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो इसकी कैपिटल है बेंगलोर। यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है ये है बसव बोमाई और गवर्नर है थावरचंद गहलोत। हेडक्वार्टर ऑफ इंडियाज स्पेस एजेंसी इसरो, तो इसका हेडक्वार्टर आपको बेंगलोर कर्नाटका के अंदर मिलेगा। चीफ जस्टिस है ऋतुराज अवस्थी। यहाँ 28 लोकसभा सीट्स है, 12 राज्यसभा सीट्स है और 225 असेंबली सीट्स है। 6 नेबरिंग स्टेट ऑफ कर्नाटका की बात करें तो महाराष्ट्र, गोवा, केरला, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना इसके नेबरिंग स्टेट्स के अंदर आते हैं। और यहाँ पे जो रिसेंट में जो योजनाएं चल रही है तो कर्नाटक सरकार ने अभी महिला एट कार्य जो कार्यक्रम है ये कर्नाटक के अंदर शुरू किया है और जो पर्याय महोत्सव है ये भी कर्नाटक के अंदर मनाया जाता है और जो विश्व प्रसिद्ध मैसूर दशहरा उत्सव है ये भी कर्नाटक के अंदर मनाया जाता है।
और राज्य ऊर्जा दक्षता जो सूचकांक है इसके अंदर कर्नाटक रहा है टॉप पर। और दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली में बन रहा है। और अभी नील कुरंजी के फूल 12 साल बाद कर्नाटक के अंदर मिले हैं। तो ये सारे जो एक्स्ट्रा फैक्ट है ये आप ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। 10 नंबर क्वेश्चन है, विच हैज बिकम द लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी ऑफ इंडिया। भारत की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी कौन सी बनी है? तो ये बन गई है कोल इंडिया लिमिटेड बन गई है। 20 का करेक्ट आंसर होगा। कोल इंडिया लिमिटेड की इकाई महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड चालू वित्त वर्ष 2021-22 में 15.7 करोड़ टन से अधिक कोयला उत्पादन करके देश की अग्रणी कोयला उत्पादक कंपनी बन गई है। और कंपनी की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि 12 मार्च 2022 को कंपनी ने 7.62 लाख टन सूखे ईंधन का उत्पादन किया, जो चालू वित्त वर्ष के दौरान एक दिन में सबसे अधिक है। और इस वर्ष कोयला उत्पादन पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 16% की वृद्धि के साथ में 15.77 करोड़ टन तक पहुंचाया गया है। और एमसीएल ने ग्राहकों को 16.6 करोड़ टन सूखे ईंधन की आपूर्ति की, जो पिछले वर्ष के मुकाबले 22% से अधिक है। चलिए कल के जो एमसीक्यू है उसे हम रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं रंजीत रथ बन गए हैं। 20 का करेक्ट आंसर होगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा की खरीद की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल माई ईवी को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा खेल महाकुंभ का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है अहमदाबाद गुजरात के अंदर। इसका करेक्ट आंसर होगा। फोर नंबर क्वेश्चन है, लंदन एंड पार्टनर्स द्वारा जारी वैश्विक रिपोर्ट डिजिटल शॉपिंग वैश्विक निवेश 2021 में भारत का क्या स्थान रहा है? तो भारत इसके अंदर सेकंड पोजीशन के अंदर रहा है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस हवाई अड्डे को लगातार चौथे वर्ष एशिया पैसिफिक क्षेत्र में बेस्ट एयरपोर्ट के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली के को सम्मानित किया गया है। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, विश्व रोटारेक्ट दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 13 मार्च को। सी इसका करेक्ट आंसर है। 7 नंबर क्वेश्चन है, किसने इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल चैलेंज लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है हरदीप सिंह पुरी के द्वारा। सी इसका करेक्ट आंसर है। 8 नंबर क्वेश्चन है, किसके द्वारा अनुवादित हिंदी उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए नामांकित हुआ है? तो ये ट्रांसलेशन किया गया है गीतांजलि श्री के द्वारा। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, कहाँ भारत का पहला मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो ये की गई है पुणे के अंदर। 20 का करेक्ट आंसर है। 10 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक बनाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं ऋषभ पंत बन गए हैं। 20 का करेक्ट आंसर होगा। और ये था कल का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। द 10 ट्रिलियन डॉलर ड्रीम पुस्तक को किसने लिखा है? तो ये जो पुस्तक लिखी गई है ये सुभाष चंद्र गर्ग के द्वारा लिखी गई है। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये है आपके लिए आज का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। स्पुतनिक बूस्टर फेस्टिवल 2022 कहाँ मनाया गया है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज के फॉर्मेट में सारे क्वेश्चन अवेलेबल हो जाएंगे। यहाँ जाकर आप ज़्यादा से ज़्यादा उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई होप आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा। आप अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए मिलते हैं हम एक नए सेशन के साथ में। थैंक यू।